दरअसल ये देखने की जरूरत है कि आदर्शवाद की जगह जरूरत और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की जगह शक्ति के सिद्धांत पर आधारित विदेश नीति के बल पर हम कितने आगे चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के पीछे बाकायदा एक विचारधारा रही है और उस विचारधारा पर आधारित विदेश नीति का भविष्य क्या दो ध्रुवीय दुनिया में किसी एक गुट में शामिल होने की मजबूरी है। वहीं गुट निरपेक्षता की राजनीति भले ही कितनी आदर्श जान पड़ती हो, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कारगर साबित नहीं होती। किस तरह से ये सब कुछ होता है, इन सवालों का पड़ताल करती हुई ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी की विदेश नीति सहयोग के बजाय शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए 2014 के पहले एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने कहा था कि अन्य देशों के साथ विदेशी मामलों में व्यवहार करते समय मेरा हिंदुत्व का चेहरा बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए कहीं न कहीं हिंदुत्व की ये पहचान उनकी विदेश नीति में दिखाई पड़ती है। सर्जिकल स्ट्राइक को चुनाव में बुनाते वक्त उन्होंने घर में घुसकर मारने की बात बार बार दोहराई। पीएम मोदी जब कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे तो ये तय हो जाता है कि भारत अब पंचशील और गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से काफी अलग राह पर चल निकली है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम गुट निरपेक्षता से बहुत आगे जा चुके हैं। हिंदुत्व की भावना CAA और NRC के मामले को लेकर दिखाए, जिसे विदेश नीति के किसी भी सिद्धांत से सही नहीं ठहराया जा सकता। इसका बांग्लादेश समेत कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया और भारत के इस्लामिक देशों में छवि बहुत खराब हुई। लेकिन पीएम मोदी के लिए विदेश नीति भी घरेलू राजनीति का एक हथियार भर है। उनका यही रवैया पाकिस्तान के साथ भी देखा जा सकता है। पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर बिन बुलाए पहुंच गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस आज भी पीएम को कोसती है। अमेरिका के करीब पहुंचने की नीति अपनाने के बावजूद ज्यादा सैन्य खरीद रूस से करने को भारत मजबूर है। लेकिन अब रूस ने भी रवैया बदल लिया है। रूस अब हमें सैनिक साजो सामान के बाजार के रूप में देखता है और बाजार भाव के मुताबिक नकदी में भुगतान करने की अपेक्षा करता है। पहले ऐसा नहीं था। राजनयिक तौर पर भी रूस अपना फायदा पहले देख रहा है। भारत के कूटनीतिक और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर रूस का रुख पहले जैसा नहीं रहा। चीन से उसकी नजदीकियां और पाकिस्तान से बढ़ता अपनापन यूक्रेन मामले में भी देखने को मिला है। 2020 में गलवान घाटी में सैनिक झड़प के वक्त रूस ने तटस्थ भूमिका निभाई, जो रूस के पिछले रुख के बदलाव में देखा जा रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों पर भी चीन का असर देखने को मिल रहा है। भूकंप के वक्त खासी मदद पहुंचाने के बाद भी नेपाल ने भारत का हाथ झटक दिया। वहीं बांग्लादेशी शरणार्थियों के मुद्दे पर घरेलू राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं चीन से विदेशी कंपनियों के निकलने का फायदा लेने से भी भारत चूक गया। निर्माण क्षेत्र में इन कंपनियों ने भारत के बजाय मलेशिया और बांग्लादेश को चुना। कपड़ा उद्योग का बड़ा हिस्सा भी नोटबंदी और GST की कमी के कारण बांग्लादेश जा चुका है। भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करने वाले बांग्लादेश को चीन ने 97% टैरिफ में छूट देने का प्रस्ताव पेश किया है। मालदीव की बीजिंग से मित्रता रखने वाली अब्दुल्ला यमीन सरकार धीरे धीरे चीन की आर्थिक सहायता पर और निर्भर होती जा रही है, जिस कारण भारत की रणनीतिक जगह कम हो गई है। लेकिन एक सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरने की महत्वाकांक्षा को तब बल मिला जब भारत की अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्वव्यापी स्तर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। चीन से रिश्ते को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि भारत और चीन के रिश्ते बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वहीं चीन के दबाव से निकलने के लिए भारत ने अमेरिका का साथ लिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच नए तरीके के रिश्ते क्वाड के रूप में सामने आए हैं। भारत क्वाड का सदस्य जरूर है, लेकिन अमेरिका के सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। रूस भी अमेरिका से भारत की दोस्ती से कभी खुश नहीं है। रूस से नजदीकियां बढ़ाने के लिए S-400 की डील की गई, जिस पर अमेरिका रोक लगाने के लिए आमदा है। अमेरिका और भारत के बीच
सन 2018 में संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता हुआ था। रूस यूक्रेन मामले को लेकर इस समझौते के भी खटाई में पड़ने का अंदेशा है, तो भारत ईरान से तेल खरीदने के प्रस्ताव के बावजूद अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका भी रूस और यूक्रेन को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की रूस यात्रा से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि रूस, पाकिस्तान, चीन का नया गठजोड़ सामने आ सकता है, जो भारत के हित में नहीं होगा। जंग शुरू होने की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में रूस भारत डिफेंस डील भी प्रभावित हो गई। ऐसे में भारत के डिफेंस सेक्टर पर असर पड़ेगा। ऐसे में देश को सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति की जरूरत है। शक्ति के बजाय सहयोग की नीति पर चलने की जरूरत है। अंशुमन त्रिपाठी, APN।